कर्नाटक आर्य वैश्य युवजन महासभा KVYMS की स्थापना लगभग 46 साल पहले बेंगलुरु में हुई थी। हमारा मुख्य उद्देश्य युवाओं को सशक्त बनाना है। उस दिशा में हम प्रबंधन कौशल, संचार कौशल, व्यवसाय विकास, करियर परामर्श, खेल बैठक, प्रतिभा दिवस और कई अन्य पर विभिन्न कार्यशालाओं का आयोजन कर रहे हैं। हम एक राज्य स्तरीय संगठन हैं। कर्नाटक राज्य में हमारे 336 से अधिक आर्य वैश्य युवा संघ हैं। हर साल हम भारत के विभिन्न राज्यों में एकता और ताकत के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए अलग अलग थीम और विषय के साथ मेगा इवेंट आयोजित करते हैं। हाल की कुछ घटनाएं इस प्रकार हैं। अमृतसर से हरदेव सिंह के साथ अमरीक सिंह प्रिंस की रिपोर्ट। मैं जब गाजियाबाद में था तो वहां SSP था। एक नया मैंने मोडस ऑपरेंडाई देखा मकान पे कब्जा करने का। वहां तब वो डेवलप करती हुई सिटी थी, पुरानी बात है। दिल्ली से बड़े बड़े लोग आते थे, बंबई से, और बड़े बड़े मकान बनवाए और उसके बाद रहते थे मुंबई में और दिल्ली में और बैंगलोर में। खाली मकान में एक आदमी ने, मैंने मान लीजिए, एक मुकदमा लगाया, राहुल जी को दूसरा फरीक बनाया और कोर्ट में यह दायर किया कि ये मेरा मकान है, राहुल जी ने कब्जा कर लिया। एक्चुअली ना राहुल जी का है ना मेरा है, वो मकान किसी और का है। और मैंने एक फर्जी कागज लगा करके पेश कर दिया कोर्ट में मुकदमा। कभी कभी जज भी मिले हुए थे। 3-4 महीने हम दोनों ने कागज पत्तर कोर्ट में पेश किए, दिखाए। उस आदमी को पता ही नहीं जिसका मकान है कि उस पर मुकदमा लग गया है। 2 क्लेमेंट्स खड़े हो गए और 3-4 महीने बाद राहुल जी ने कंसीड कर लिया कि हाँ साहब मुझसे गलती हुई, मकान तो इन्हीं का है। कोर्ट ने आदेश कर दिया मेरे नाम पे कि वो मकान इनका है। और अब मैं उस कागज को लेकर के घुस गया अंदर उसके, और अब जब उसके चौकीदार बोलेगा या शिकायत होगी, वो भागा भागा मेरे पास। एक्चुअली SSP गाजियाबाद की हैसियत से मुंबई का बड़ा व्यापारी रोते हुए लगभग, साहब मेरा मकान कब्जा कर लिया फला ने। तुम्हारा मकान? जब बुलाया तो उसने कहा साहब कोर्ट का आदेश दी, मेरा मकान है, ओरिजिनल कागज सारे इसके पास हैं और कोर्ट ने आदेश उनके लिए कर दिया। तो एक्चुअली वो निपटाया मामला, जिससे वो अब भी चल रहा है साहब, यूपी में अब भी चल रहा है ये साहब, कि वो खाली मकानों पे कब्जा करने को ये तिकड़म लगा देते हैं। 2 लोग मुकदमा करेंगे और वो आपस में लड़ हार के जीत लेंगे, जिसका है वो बाहर है उस लड़ाई से। आपसे ये कहता हूं कि वो वही लड़ाई आज चल रही है। ये जो स्यूडो सेक्युलरिस्ट हैं, जो सेक्युलर लोग हैं, उन्हें सेक्युलरिज्म के बारे में नहीं पता, और जो धार्मिक लोग हैं उन्हें धर्म के बारे में नहीं पता। लेना देना नहीं उनका इससे कुछ भी। वो अपनी जो उनकी सत्ता की होड़ में जो कुछ हो रहा है सो हो रहा है, और उस होड़ में मकान हमारा आपका जा रहा है। मकान हमारा आपका जा रहा है। ये इस देश, इस समाज में जो कुछ हक हमारे थे वो हम सब लड़ाई झगड़े में सरेंडर किए बैठे हैं, क्योंकि हम गाफिल हैं। हम ये जानने को तैयार नहीं हैं कि हमारा धर्म क्या है, हम क्या है, और ये लड़ाई किस बात की है। बराए मेहरबानी ये और जो धर्म के और सेक्युलरिज्म के ठेकेदार दुनिया भर के परिभाषाएं फैला रहे हैं, एक बार उन्हें रोक करके हम अपनी परिभाषाएं समझ करके उनके सामने रखें तो शायद ये बात रुक पाए। मुझे तो और कोई तरीका दिखाई नहीं पड़ता है आपके बीच में आकर के, इसलिए मुझे अच्छा लगा। पहले सबसे माफ़ी मांगता हूँ, मैं तब स्टार्ट। मेरा नाम GP नागेश है। हम कर्नाटका आर्य वैश्य युवजन महासभा का राज्य का अध्यक्ष है। हर 2 साल में हमें देश के लिए कुछ करने के लिए कभी भी हमें बहुत अर्जेंट में ही रहते हैं। लाइक हम पिछले सालों में काशी में हमें स्वच्छता अभियान किए थे, वाराणसी में योगा का अभियान किए थे। अगेन हमें कन्याकुमारी में स्वामी विवेकानंद जी का एक विचार बताने के लिए उधर भी एक काम किए थे। बाद में उधर से हमें गुजरात में एकता समावेश किए थे। 2 साल से हम सबको जानते हैं कि कोविड का विचार से हम कुछ नहीं कर सकते, फिर भी हमारा जो एसोसिएशन है पूरा कर्नाटक राज्य में 333 हमारा एसोसिएशन है, जिसमें हमें कोविड में किसी का ICU बेड्स दिलाया, ऑक्सीजन दिलाया था, किसी घर में खाना तक नहीं था उसका खाना दिलाया। जब वो टाइम में बहुत ज़रूरत था, खून का ज़रूरत था। तकरीबन पूरा कर्नाटक से हमारा जो यूथ है 600 ब्लड बॉटल्स का डोनेशन भी हमारा तरफ से, हमारा एसोसिएशन तरफ से
हुए थे। ऐसे ही कभी भी किसी का ज़रूरत है, किसी कम्युनिटी का भी, कर्नाटक आर्य वैश्य युवजन महासभा का जो यूथ से पूरा राज्य में हमारा एक बड़ा संगठन है। ये संगठन से हमें जो भी हमको सहायता करने को होगा हम तो सदा करने में तैयार रहते हैं। अभी कोविड हो गया, जो अभी 2022 साल का जो एक इवेंट करना था, कभी भी हमें जो इवेंट करेंगे कर्नाटक में नहीं करेंगे, क्योंकि जो संगठन में 335 संघ है, तकरीबन हमारा स्ट्रेंथ है 6000 लोगों का, हमारा यूथ का एक बड़ा स्ट्रेंथ है। फिर भी उसमें जो भी होगा, जितने लोग भी होगा, एक स्टेट छोड़ के दूसरे स्टेट में हमारा प्रोग्राम्स होता है। ये टाइम हमें चुना है अमृतसर अटारी वाघा बॉर्डर में, क्योंकि आज़ादी का अमृत महोत्सव का अभी ये जो चल रहा है, इसलिए हमें चुना है अटारी वाघा बॉर्डर में। मेरे ख्याल से कभी भी अब तक 1200 फीट का लंबाई हमारा राष्ट्र का ध्वज का जो फ्लैगतान है, ज़िंदगी में मेरे ख्याल से अटारी वाघा बॉर्डर में नहीं हुआ था। ये समय में थोड़ा स्टडी करके भारत देश को हम एक मैसेज देना चाहते हैं, जो कर्नाटक आर्य वैश्य युवजन महासभा ये भी एक काम करने के लिए। ये तो इतना आसान नहीं था हमको, हम तो सोचते हैं कि मगर एक्चुअली और एक जैसा रहता है, इसलिए हमें सोचा हमारा एक बड़ा टीम था। हमारा टीम में हमारा निकटपूर्व अध्यक्ष, पिछले जो अध्यक्ष, ये हमारा मेन एजेंडा है सर। इसमें मोटिवेशनल स्पीच देंगे श्री 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 सच्चिदानंद सदगुरु स्वामी जी, और जो कर्नाटक का है और एक स्वामी जी है, उन्हें गुजरात राजकोट से आ रहे हैं। जो स्वामी जी है हर साल 12,000 बच्चों का मोटिवेशनल स्पीचेस का तकरीबन 9 दिन करेंगे सर, वो भी पूरा मुफ्त में कर रहे हैं सर। और एक साहब जी है ज्ञानी केवल सिंह जी और मंजीत सिंह जी सर, ये दोनों इधर का अमृतसर का एक जत्थेदार है। उनका भी एक हमें सिखिज्म एंड हिंदुज़म का इंटर रिलीजन टॉक के बारे में आधा घंटा का उनका भी एक है सर। ये अटारी में जो आप कर रहे हो, है सर जो अटारी का प्रोग्राम कर रहे हो, वो किसी रिकॉर्ड के लिए होगा कि ना सिंपल? सर वी आर हियर टू गिव द मैसेज। हर बंदे जो भी आजकल का यूथ है उसके लिए डिफरेंट मैसेज देना है सर। मैं अभी बोल रहा हूँ 1200 फीट का लंबाई नेशनल फ्लैग है सर। आज भारत देश में बहुत जगह हो रहा है, मगर अटारी वाघा में किसी ने नहीं किया सर। ये तो यूनिक है। एंड मेरे ख्याल से जो इडी पूरा प्रपंच में किसी का जो प्रेम है, उनका झंडा का प्रेम है, वो प्रेम हम भारत देश के लिए हम हैं, हम ज़रूर वो करेंगे कर को ये सोच में हमें है सर। सर तैयार किसने किया हुआ झंडा? सर झंडा हमारा एक बहुत खासा दोस्त है, उसका नाम है राजेश है, जो बेंगलुरु से 100 किलोमीटर दूर में पड़ेगा। वो गांव का नाम है बागेपल्ली। जो उधर का तकरीबन 25 जो यूथ लोग हैं, हर साल जो नेत्र से ये हो रहे हैं। यहाँ का मेन मकसद क्या आपका? सर हमारा पक्का कभी का मंच है कर्नाटक आर्य वैश्य युवजन महासभा, जिसका भी ज़रूरत है वो पास हमें रहेंगे। ये सब्जेक्ट से कभी भी कर्नाटक आर्य वैश्य युवजन महासभा देश के लिए जो भी करना है हम आगे रहेंगे, ये मैसेज देने के लिए ये हमें प्रोग्राम कर रहे हैं सर। उसमें झंडा जो आप लेके जाएंगे वाघा से कहाँ तक लेके जाएंगे? सर हमें अटारी वाघा बॉर्डर पे कर रहे हैं सर। हाँ। जो अटारी वाघा बॉर्डर में परेड होता है सर, हाँ। समझिए 1200 फीट बोलिए तो तकरीबन 380 मीटर का लंबाई है। जो हमें वो पार्किंग का एरिया है, उधर से हमें झंडा अंदर तक लेके जाएंगे सर। जिधर तक हमें बीएसएफ वाले परमिशन दिया है उधर तक हम लेके जाएंगे सर। कितने लोग रहेंगे उसके साथ? 900 लोग तक रहेंगे सर। 900 लोग हैं जो पूरा भारत देश का ध्वज हम कैरी करके जाएंगे सर। तो ये सब जो 900 लोगों का जिक्र कर रहे हैं, साथ में आए हैं या यहाँ के स्थानीय लोग? सब देखिए, सब हम सब साथ में आए हैं। सभी बैंगलोर कर्नाटका से जो 12 रेलवे स्टेशन से सब हमारा आदमी आए थे, सब दिल्ली में को आया था। दिल्ली में छतरपुर का आश्रम में हमको एक व्यवस्था किए थे। उधर से 19 बसेस किए हैं सर हमें। 19 बसेस में सभी हमारा जो डेलीगेट्स है उधर से सब लोग अमृतसर पहुंच गए हैं। हम तो गुरुद्वारा का सारागारी सराय जो लॉजिंग कॉम्प्लेक्स है
तकरीबन 100 रूम का व्यवस्था भी हमको हुआ है। हमें इसके लिए बहुत शुक्रिया है मंदिर वालों से, सबसे सर। पहली बार कर रहे हो इधर प्रोग्राम की, या और कहीं किया और कहीं? नहीं सर, ये तो पहले मैं आपको बोला, हम कर्नाटक से 1-2 साल में एक इवेंट करेंगे, एक बार एक जगह करेंगे सर। पहले काशी में था, बाद में कन्याकुमारी में हुआ, बाद में वाराणसी में हुआ, बाद में गुजरात में हुआ एकता समावेश, अभी अमृतसर पंजाब जो है। अभी तो मेरे को लग रहा है ये तो मेरा लोकल का प्लेस है सर। हम तो इतना प्यार में हो गया, जो सभी जो भी है अमृतसर में, पंजाब में, सभी हमको हेल्प कर रहे हैं सर। ये तो हम बहुत बहुत शुक्रिया दे रहे हैं सर, हमारा एसोसिएशन की तरफ से और हमारा मेरा पर्सनल की तरफ से भी। कॉन्फ्रेंस हो रही है, उसका विषय क्या रहेगा, किस मुद्दे पे बात होगी सर? उसमें तो यूथ, जो आज का यूथ कैसा रहना, यूथ का रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है, यूथ देश के लिए क्या कर सकता है सर, ये हमारा मेन एजेंडा है सर। इसमें मोटिवेशनल स्पीच देंगे श्री 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 सच्चिदानंद सद्गुरु स्वामी जी, और जो कर्नाटक का है और एक स्वामी जी है, उन्हें इधर भी नहीं किया। बाद में जो 25 यूथ से जितने भी उसका जो छोटा छोटा वो सेविंग्स अमाउंट था, उन्हें एडिशनल 600 फीट का झंडा बनाया। सो टोटल मिले के 1200 फीट का लंबाई झंडा हमारा है सर। सो सर, ये 1 मिनट सर। ये जो कॉन्फ्रेंस हम कर रहे हैं, इसका नाम रखा है हमें एक भारत श्रेष्ठ भारत बलिष्ठ भारत, और ये इन द ऑन अकाउंट ऑफ आज़ादी का अमृत महोत्सव से ये प्रोग्राम यूथ कॉन्फ्रेंस एंड फ्लैगथन हम कर रहे हैं सर। जो शासक है हुणसूर क्षेत्र का एमएलए है सर, श्री HP मंजुनाथ जी, उनका और टोटल हमारा कोर कमेटी का एक मीटिंग हमें किया। हमें ऐसा सोच रहे हैं, ऐसा किए तो कैसा रहेगा, सबका थॉट है कि था देश के लिए कुछ बताएंगे। बताने के लिए आगे जगह तो अच्छा है, अटारी वाघा बॉर्डर जो इंडिया पाकिस्तान का बॉर्डर है, उधर हमें हमारे राष्ट्रध्वज का प्रदर्शन किया तो बहुत अच्छा रहेगा। ये सोच के हमें एक पूरा कमेटी किया, वो कमेटी में बहुत पॉजिटिव आ गया। जब भी हम अमृतसर आए तो हमको एक ही पर्सन का हमको बहुत सपोर्ट मिला, वो उनका नाम है कुलजीत सिंह जी, जो हमको बहुत हेल्प किया। अभी आज तक हमारा जो इवेंट का बेंगलुरु से लेकर अमृतसर तक हमारा 900 आदमी आने के लिए तकरीबन 3 दिन हुआ। जब भी इधर का पूरा व्यवस्था हमारा कुलजीत सिंह जी का सहायता से हमको ये हुआ है। ये सभी देखिए, सभी भी हमें जो काम करता है भगवान का याद करता है, गुरु का याद करता है, हमारा दोस्त का अच्छा आशीर्वाद है कि हम तो सोचते हैं। ये सबका आशीर्वाद कुलजीत सिंह जी का हमको सपोर्ट से हम तो इधर तक सक्सेस हुआ है। ऐसे ही हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट, BSF एंड जो लोकल का है अमृतसर का बहुत प्यारा लोग है। इसके लिए हमें ये सोचा था इधर एक यूथ कॉन्फ्रेंस भी साथ साथ में करना कर को, इसलिए कल सुबह हमारा यूथ कॉन्फ्रेंस रहेगा। संत सिंह सुका सिंह इनका जो स्कूल का ऑडिटोरियम है, उधर हमारा सुमार 900 बंदों का उधर एक हमारा कॉन्फ्रेंस रहेगा। इसमें 4 स्वामी जी रहेंगे, शासक जी रहेंगे, एक्स कॉरपोरेटर है उन्हें रहेंगे, और हमारा जो बड़ा बड़ा टीम है जिसमें असिस्टेंट कमिश्नर्स, IPS ऑफिसर्स, DIGs एंड सबका वो सहायता से इन्वॉल्वमेंट से कल का एक हमें कॉन्फ्रेंस रखा है। कल सुबह 9:30 बजे संत सिंह सुका सिंह इनका ऑडिटोरियम में हमारा जो ये प्रोग्राम है। मैं आप सबसे ये विनम्रता कर रहा हूँ, जो भी हमारा ये प्रोग्राम है, प्रोग्राम सबको इन्फॉर्मेशन होना, क्योंकि मैं बार बार बोल रहा हूँ अटारी वाघा बॉर्डर है, इंडिया पाकिस्तान का बॉर्डर है। इधर हमारा 1200 फीट लंबाई राष्ट्रध्वज का हमें एक फ्लैगथन किया तो उसको बहुत पॉजिटिव इश्यूज है, इसलिए देश का भी एक बल रहेगा। और हमारा कर्नाटका आर्य वैश्य युवजन महासभा के भी एक बहुत ताकत मिलेगा, जो भारत देश में कौन सा भी ये एसोसिएशन नहीं कर रहा है, वो हमारा टीम कर रहा है। सब हमारा शासक साहब का, हमारा टीम का जो नेतृत्व से ये हो रहा है।